जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। एसटीटी छठे चरण नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक कहाँ तक उचित है, इसको तर्क के अनुसार जानने वाले हैं। तो संक्षेप में बातें करें तो सरकार को, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द हो, छठे चरण का रोक नहीं लगे। और कायदे से तो 16 फरवरी और 17 फरवरी को ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाना चाहिए था, पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा। अब आगे देख लेते हैं, उसके बाद 7वें चरण जल्द से जल्द शुरू हो जाए, तो यही परम उद्देश्य है। अब आगे बात कर लेते हैं, छठे चरण नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक कहाँ तक उचित है, तर्क के अनुसार जानने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। अब कोई बहाना नहीं, सिर्फ छठे चरण नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द पूरा हो और 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए, तो यही उद्देश्य है। तो देख लेते हैं, एक मामला है बीएड 2017-19 का, तो इसे 7वें चरण में ही शामिल होने का अवसर दिया जाए, तो यही उचित है। आगे विज्ञापन के अनुसार भी बातें करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखें। और अब कोई बहाना नहीं, आप लोग देख सकते हैं बहाना अभी भी तैयार रखा हुआ है। एक है मेरिट और नोट इन मेरिट पीआई का, या फिर रीट याचिका की बात करें तो ये सभी बहाने हैं और ये सभी अटकाने के एक बहाने कहे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और हो चुका है जो कि रिजल्ट कार्ड वितरण के बाद हुआ है, गलत ऑप्शन केस, जिसके बारे में आप लोग को पता भी होगा, जिसकी सुनवाई पिछले दिनों के अनुसार हुआ भी है। तो ये है, तो ये भी एक बहाना कहा जा सकता है। जब पहले भी बातें कर चुके हैं, सभी बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा करवाया जाता है, एक तरह से कहा जा सकता है। गलत ऑप्शन केस के बारे में भी ऑनलाइन परीक्षा में ऑनलाइन रिस्पॉन्स शीट देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण मामले लंबित हैं। और इसके अलावा और भी कारण हैं, जब ऑब्जेक्शन हुआ तो उस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद बोर्ड जब फाइनल आंसर की दे देता है तो उसको अपडेट करने की क्या जरूरत है, रिजल्ट के भी 1 साल से अधिक समय बीत चुके हैं। तो ये भी एक सवाल बनता है बीएसईबी अध्यक्ष पर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पर ये सवालिया निशान खड़ा होता है। अब आगे बात कर लेते हैं, तो ये सभी जानकारी हैं। और मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट भी बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा ही करवाया गया है, एक तरह से कह सकते हैं, जिसके कारण 1 साल से अभी तक मामले लंबित हैं और बहाली प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। तो ये सभी बहाने हैं। तो एक बार देख लेते हैं सभी जानकारी, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मौका बीएड 2017-19 की बात करें सेशन की, तो इसे मौका यदि सरकार देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी, सरकार, शिक्षा विभाग तो दे सकते हैं, 7वें चरण में शामिल होने का अवसर मिले, तो यही उद्देश्य होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ तो कारण होना चाहिए, तो देख लेते हैं। आप लोग यहाँ भी नीचे आप लोग देख सकते हैं, सभी जानकारी स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 वर्ष के अंदर में 1 साल का बीएड का कोर्स होना चाहिए। आवेदन करने के समय में आप लोग देख सकते हैं ये बातें लिखा गया है। इसमें भी जो विज्ञापन है माध्यमिक, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का एसटीटी का जो विज्ञापन है एसटीटी 2011 का, उसमें वर्णित किया गया है कि 5 वर्ष के अंदर में 1 वर्ष का बीएड का कोर्स होना चाहिए। आवेदन करते समय ही ये बातें लिखा गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 2017 यदि मैक्सिमम हुआ, लेकिन वैसे 2016 तक में ही 1 साल का कोर्स हो जाना चाहिए। लेकिन मान के चलते हैं 2017 जो 12 में रिजल्ट आया था, जैसे कि जून में सुनते हैं, आप लोग ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, तो जून 2019 से 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो यही बातें हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 2017 में ही एक तरह से 2017 तक में 1 साल का कोर्स होना चाहिए। जब 2017-19 सेशन की बात हो रही है तो इसका तो 1 साल का कोर्स तो 2018 में पूरा होगा। तो ये भी बातें हैं। तो इसीलिए चाहिए कि
जैसा कि आवेदन करते समय ही स्पष्ट कर दिया गया है, तो इस अनुसार से 2016 में ही 1 साल का कोर्स पूरा हो जाना चाहिए 2016 के अंत तक में। तो यही बातें हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं यदि सरकार मौका देना चाहती है तो भले ही दें, मौका देना चाहिए, अच्छी बात है सरकार के लिए भी और शिक्षा विभाग के लिए भी। तो लेकिन इसको आगे के चरण में मौका दें, एक अधिसूचना जारी हो और मौका दे दिया जाए आगे के चरण में। इसके लिए जो वास्तविक क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, जो सब कुछ सारे कोर्स भी पूरे कर रखे हैं, छठे चरण के जो ऐसे नियुक्ति पत्र के लिए परम हकदार हैं, तो उन्हें तो नियुक्ति पत्र 16 फरवरी और 17 फरवरी को मिलना चाहिए था। आप कैसे रोक सकते हैं? तो वही बातें हैं, तो उनको मिलना चाहिए था। काफ़ी समय बीत चुके हैं, 3 साल से बात करें तो 32,714 पदों में पर बहाली होनी है और उसमें से कुल मिलाकर 8,000 पद पर भी बहाली नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए चाहिए कि नियुक्ति पत्र का वितरण जल्द से जल्द पूरा हो और 7वें चरण शुरू हो जाए। कारण यह है कि उसमें 8,000 पदों पर भी बहाली नहीं हो पाएगी और इधर भी काफ़ी क्वालिफाइड की संख्या है। तो इस तरह से सभी विषय में तो नौकरी पक्की हुई हो जाएगी। और 2 विषय की बात करें, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में, तो इसमें भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की किया जा सकता है। विद्यालयों की संख्या के अनुसार बातें कर चुके हैं। कंप्यूटर साइंस विषय में भी 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं और सोशल साइंस विषय में भी काफ़ी पद आ सकते हैं। 11,000 पद तो सृजित रखे हुए हैं और इससे भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो यही जानकारी है। तो कहीं से भी उचित नहीं है छठे चरण का नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक। जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए, नियुक्ति पत्र का वितरण हो। तो इसी के साथ साथ और छठे चरण के बाद 7वें चरण जल्द शुरू हो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।